अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशआबाद होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली चिकन मलाई हांडी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्याज को कट करके रख लेते हैं। मैंने 2 प्याज लिए हैं, एक मीडियम साइज़ का है और एक है स्मॉल साइज़ का। तो इनको हम मोटा मोटा सा ही काट लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में इसको हमने ग्राइंड कर लेना है, तो इसलिए मोटा मोटा ही हम इनको कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। चलिए जी, प्याज हमारा यहाँ पे कट चुका है, इस तरह से मोटा मोटा मैंने इसको काट लिया है। अब हम इसको प्लेट में डाल के रख लेंगे और टमाटर काटेंगे। टमाटर मैंने 2 लिए हैं मीडियम साइज़ के, और ये रेसिपी मैं 800 ग्राम चिकन के साथ बना रही हूँ, तो उसके अंदर मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, मीडियम साइज़ का मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर इससे भी बड़े बड़े टमाटर होते हैं, तो मेरे लिए ये मीडियम साइज़ के ही हैं। टमाटर को भी हमने वैसे ही मोटा मोटा काट लेना है, जिस तरह से हमने प्याज को काटा है वैसे ही हम टमाटर को भी काट लेंगे। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। बहुत ही मज़ेदार सी ये चिकन मलाई हांडी तैयार होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को आपने एंड तक पूरा वॉच करना है। तो यहाँ पर दोनों टमाटरों को हमने काट लिया है, इनको भी उठाकर अब हम प्लेट में डालेंगे और इनको साइड में रख लेंगे। चलें जी, प्याज और टमाटर हमारे यहाँ पे कट चुके हैं। अब हम लहसुन और अदरक को भी चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्रेश चॉप करके ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 लहसुन के जवे ले लिए हैं और 3-4 इस तरह से छोटे छोटे मैंने अदरक के पीस ले लिए हैं, तो इनको हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। अच्छा जी, लहसुन अदरक को मैंने चॉपर में ऐड कर दिया है और अब हम यहाँ पर इनको बहुत ही बारीक सा चॉप कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से बहुत ही बारीक हमने इसको चॉप कर लेना है। आप पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से फ्रेश आप पेस्ट बना के डालेंगे या फिर इस तरह से चॉप करके डालेंगे तो बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा आपकी मलाई हांडी में। अच्छा जी, यहाँ पे हमने लहसुन और अदरक को भी चॉप करके रख लिया है। अब हम चिकन की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 800 ग्राम बोनलेस चिकन ले ली है और इसको हम छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में कट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे चिकन को आप अपनी पसंद के मुताबिक भी कट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं रखना चाहते जैसे कि मैंने कट की है, तो आप इसके बड़े पीसेस भी बना सकते हैं। बड़े साइज़ के पीसेस भी आप इसके रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो उस तरह से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह से इस साइज़ के पीसेस में इसको कट किया है। चिकन बोनलेस हांडी में इस तरह की छोटी छोटी बोटियाँ अच्छी लगती हैं और ये कुक भी जल्दी हो जाती हैं, तो इसी तरह से मैं बाकी का सारा चिकन भी कट कर लूँगी। अच्छा, इस मलाई हांडी को आप मटन या बीफ के साथ भी बना सकते हैं, उसमें भी ये बहुत ही मज़े की बनती है। सेम रेसिपी होगी, बस चिकन की जगह आप मटन या बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पे चिकन की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। इस तरह से मैंने छोटी छोटी सी चिकन की बोटियाँ बना ली हैं और इनको अब हम एक बर्तन में डाल के साइड पे रख देंगे और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, फ्लेम ऑन करते हैं और एक बर्तन ले लेंगे जिसमें हम इस मलाई हांडी को बनाएंगे। आप इसको पॉट या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैंने ये एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर 1/2 कप के जितना ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और फिर हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे जो कि हमने मोटा मोटा काट के रखा था। साथ ही हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने प्याज और टमाटर को थोड़ा सा सौते कर लेना है। हमने इसको इतना पकाना है कि इनका जो कच्चापन है टमाटर और प्याज का वो चला जाए। साथ ही हमने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड की हैं, आप अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा पका लेना है और फिर हमने टमाटर और प्याज को ऑयल में से निकाल लेना है एक प्लेट में। प्याज या टमाटर को अगर हम पीस कर सालन बनाने में इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो कच्चापन होता है वो नहीं जाता है। चाहे हम कितना भी फ्राई कर लें, कितना भी पका लें, प्याज की एक जो कच्ची सी स्मेल होती है वो उसके अंदर रहती है, वो कच्चा टेस्ट उसके अंदर रहता है, चाहे वो प्याज का हो या टमाटर का।
लेकिन अगर आप इस तरह से इसको फ्राई करने के बाद पीसेंगे ना तो आपके सालन का जो टेस्ट होगा ना वो बहुत ही मज़े का होगा और बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। प्याज और टमाटर को मैंने प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उसको हम ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। और यहाँ पर हमने जो ऑयल बचा हुआ था उसके अंदर ही चिकन को डाल दिया है। अगर आपको ऑयल कम लगे तो थोड़ा सा ऑयल आप इसमें और शामिल कर सकते हैं। और चिकन को डाल के हमने इसको इसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। यहाँ पर फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हमने चिकन को कुक करना है। चिकन हमारा कुक हो रहा है और यहाँ पर प्याज और टमाटर जो हमने निकाल के रखे थे वो ठंडे हो चुके हैं, तो इनको हम ग्राइंडर जार में डाल के इनका पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, इसके अंदर पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, पानी के बगैर ही हमारा बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो चलें जी, इसको ग्राइंड करके लाते हैं और ये देखें बहुत ही स्मूथ सा हमारा टमाटर और प्याज का जो पेस्ट है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने पहले ही प्याज और टमाटर को पीस के क्यों नहीं डाल दिया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पहले से पीस के डालने से हम फिर चाहे उसको कितना भी फ्राई करें, प्याज का जो कच्चापन है वो नहीं जाएगा। पूरे सालन में प्याज का जो एक कच्चा टेस्ट है वो रहेगा। जो लोग उस तरह से प्याज को पीस के सालन बनाते हैं वो एक दफ़ा इस तरह से बना के देखें, आपको खुद फर्क पता चल जाएगा। चिकन की भुनाई हो चुकी थी तो मैंने इसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक डाल दिया। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर साबित जीरा ऐड किया है और 1 टीस्पून फुल भर के पिसे हुए जीरे और धनिया का पाउडर ऐड कर दिया। साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून दरदरी कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून ही इसके अंदर ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। नमक हम इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद तमाम मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे चिकन के साथ। और इतना भूनेंगे कि लहसुन और अदरक जो हमने इसमें शामिल किया है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे गलने के लिए छोड़ देंगे। चलें जी, यहाँ पे चिकन हमारा 95% तक कुक हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है, देख सकते हैं आप। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो टमाटर प्याज का हमने पेस्ट बना के रखा था, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर थोड़ी देर के लिए इसको पका लेना है, यहाँ तक कि इसके अंदर जो पानी है वो ड्राई हो जाए और ऑयल दोबारा से ऊपर ना आ जाए। और अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून बादाम जो मैंने पीस लिए थे, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बादामों को भिगोकर भी उनका पेस्ट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस चिकन हांडी में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने देखा कि चिकन भी अपने ही पानी में पका और जो टमाटर प्याज का हमने पेस्ट बनाया था उसके अंदर भी हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। अब यहाँ पे हम इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून भर के दही का ऐड कर देंगे। और दही डालने से पहले आपने फ्लेम को लो पे कर लेना है ताकि दही फटे ना। और दही को डालने से पहले आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है और उसके बाद आपने इस चिकन हांडी में उसको शामिल करना है। दही डालने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसका पानी ड्राई होने तक आपने इसको पका लेना है। और फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टीस्पून भर के गरम मसाला और 1 टीस्पून ही भर के हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, वाइट पेपर। और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसको हम इस तरह से हाथ पे डाल के मसल के डालेंगे। इस तरह करने से इसका जो फ्लेवर है वो निकल के आता है। वाइट पेपर की जगह पे आप ब्लैक पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कुटी हुई काली मिर्चों का। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर ही पकाना है हमने इसको। और यहाँ पे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है। और फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसके अंदर क्रीम शामिल करेंगे। फ्लेम इसलिए ऑफ करेंगे ताकि क्रीम जो है वो फटे ना। और क्रीम डालते ही जब हम इसको मिक्स करेंगे तो इस चिकन हांडी का जो ऑयल है वो गायब हो जाएगा। तो उसके लिए हमने फिर इसको धीमी आंच के ऊपर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि इसका जो ऑयल है वो वापस इसके ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे ये देखें, क्रीम डालने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और उसके बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए धीमी आंच के ऊपर छोड़ दिया था और ये सारा ऑयल जो है दोबारा से इसके ऊपर आ चुका है।
मैंने इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून भर के क्रीम ऐड की है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्रीम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे तैयार है हमारी मज़ेदार सी बोनलेस चिकन मलाई हांडी। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ऊपर से इसको गार्निश कर देंगे बारीक कटे हुए हरे धनिए और हरी मिर्चों के साथ, और अगर आप चाहें तो क्रीम के साथ भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास हरा धनिया ख़त्म हुआ था तो मैंने सिर्फ हरी मिर्चों के साथ इसको गार्निश किया है, और क्रीम ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने क्रीम के साथ इसको गार्निश नहीं किया। चलिए जी, तैयार है हमारी मज़ेदार सी बोनलेस चिकन मलाई हांडी। इसको आप गरम गरम नान के साथ सर्व करें तो बहुत ही मज़े की लगेगी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और मुझे अपने फीडबैक से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत मज़े की बनती है ये, और बहुत ही कम वक्त में बनके ये तैयार हो जाती है। अगर कभी जल्दी में कुछ बनाना हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बच्चों को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो चलें जी, ये तो थी आज की रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।